हमारे बीच में मिस्टर एसपी सिंह बघेल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में सभी उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और इस बीच क्योंकि सत्यानंद महाराज जी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, मैं जानने की जिज्ञासा रखूंगी आपसे कि संत समाज क्या कुछ सोचता है। जो कुछ राजनीति में हलचल होती है, जो कुछ राजनीति में हो रहा है, इस वक्त सरकारों का गठन हो रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की ओथ लेते हैं, इस सब को लेकर संत समाज के मन में क्या कुछ चलता है? सबसे पहले मैं साक्षी जी आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत श्रीधाम वृंदावन में आगमन पर बधाई देता हूं। एक बार तालियां हमारे सभी श्रोता बजाएंगे सभी टीम के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब जब धर्म की हानि कब होती है, जब समाज और राजनेता या राजगद्दियों पर बैठे हुए व्यक्ति जब संतों का अनादर करना प्रारंभ कर देते हैं और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। क्योंकि अंकुश होना आपने जंगल में भी देखा है, जीवों पर एक जीव के ऊपर एक जीव का निर्माण परमात्मा ने इसलिए किया था और उन सब की जंगल की सुरक्षा और रक्षा के लिए जैसे सिंह का निर्माण किया था वो एक व्यवस्था थी। आज राजनीति इसलिए हमारी अंकुशहीन हो रही है क्योंकि जो राजनेता स्वार्थ पर जाकर के, जैसे हमारे अभी आदरणीय विधायक जी ने और हमारे भदौरिया जी ने 2 बिंदु रखे थे कि 8,500 रुपए का लोभ देकर के जब मतदाताओं को भ्रमित किया गया तो राज सत्ता आप लोभ देव करके जीती तो जा सकती है, लेकिन सत्य सनातन की अगर सत्ता है तो आदरणीय आप मोदी जी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा उन्हें अयोध्या के हारने से हुई। इसमें कहीं न कहीं समीक्षाएं चल रही हैं और संत समाज सदैव आदिकाल से लेकर आज तक सत्ता के अधीन अपना आशीर्वाद देता रहा है और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि संत समाज सदैव आशीर्वाद देता रहेगा। लेकिन कुछ मूलभूत व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप विपक्ष को देख रहे हैं, विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें न जाने क्या प्राप्त हो गया है। मैं आपकी मीडिया के और चैनल के माध्यम से बड़े सहर्षता में कहना चाहता हूं एक संत के नाते से कि तत्काल आदरणीय मोदी जी ऐसी विधर्मी मानसिकताओं के साथ उसी प्रकार से उद्दंडता से आए जैसे एक मां अपने पुत्र के भले के लिए, उसके कल्याण के लिए पेश आती है। क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये बार बार 5 साल तक सत्ता चलाने में ये व्यवधान उत्पन्न करेंगे और इनके सारे के सारे जो व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न करे, जैसे मुझे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि राम के देश में रावण जीत सकता है। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि आज इस संत समागम के और सत्य सनातन के लोगों के साथ साथ आतंकवादी सदन में जा सकते हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं भारत सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि जब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जाए, तात्कालिक प्रभाव से उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। जो लोग आतंकवाद के बलबूते पर जीत के आए हैं, क्योंकि जब बाहर थे तब हमारे संसद को हानि पहुंचा रहे थे, तो अंदर बैठकर वो हमारी खूबियां जानकारियों को विश्व पटल पर पहुंचाएंगे। मैं सहजता से ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सदस्यता को तत्काल निरस्त किया जाए और उन्हें उपयुक्त घोषित किया जाए जब तक वो अपनी सारे केसों से बरी न हो जाएं। मैं अपने और रही विकास की बात, ब्रज की बात, तो मैं आपसे 2 विषय केवल रखना चाहता हूं। आप अपने अधिकारियों को ये वाइट के माध्यम से भेज सकती हैं कि शासन में जो बैठे हुए आदरणीय हमारे विधायक जी हैं जो सदन में मेरे विषय को उठा सकते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे एसपी सिंह जी भी विराजमान हैं, तो ये भी इस सदन में अपने लोकसभा में उठाकर अपने विषय को रख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था की गई है। साक्षी जी आपने देखा होगा कि जब एक घर का एक प्लॉट का निर्माण होता है तो प्लॉट के निर्माण के समय उसका नक्शा स्थानीय जो हमारा निकाय होता है उसमें पास कराया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर 100 वर्ग गज का, 200 वर्ग गज का, 500 वर्ग गज का अगर कोई भी प्लॉट का नक्शा पास किया जाए तो तब तक उस पर अंकुश लगाया जाए, उससे शपथ पत्र नहीं लिया जाए कि 20 वृक्ष जब तक मैं अपने गेट के वो भी फलदार नहीं लगाऊंगा तब तक नक्शा पास नहीं किया जाए। अगर आप राष्ट्र को और पृथ्वी जैसे सुंदर ग्रह की सुरक्षा और रक्षा इसे ग्रह बनाना चाहते हो तो ये अंकुश आपको लगाना होगा। दूसरा, वृंदावन की व्यवस्था पर विकास डेवलपमेंट, ईंट पत्थरों से हम विकास की अपेक्षा कर सकते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन मेरी अपेक्षा ये है कि जितने भी हमारे जो आज आश्रम की पद्धतियों में, आश्रम में जितनी भी जगह हैं, मैं सबसे नवनिर्मित, अब तो जो हो गया है पुराने उन पर तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब नए बने तो मैं भी इसका संकल्प ले रहा हूं, क्योंकि मैंने जहां स्थान लिया है उसमें 2 एकड़ में सबसे पहले वृक्षारोपण फलदार किया है। ये मैंने संकल्प ब्रज के लिए लिया, क्योंकि मैं रहा न रहा, लेकिन वृक्ष कभी न कभी हमारे पशु पक्षियों को जो ब्रज में प्रवास करते हैं, किसी जीवात्मा के लिए कहीं न कहीं बैठने का आश्रय बनेंगे। ये मेरा भाव है। बहुत अच्छी बात आपने रखी।